चलिए भी स्टार्ट करें फिर। एक काम करें, आप लोग ये जो क्वेश्चन अभी कार्य कर रहे थे ना, अभी के लिए फिलहाल आप लोग उसको होल्ड पर डाल दीजिए। 2 पेजेस इसके लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब जो पेज अभी आप कर रहे हैं वो वाला पेज और अगला वाला पेज छोड़ दीजिए इसके लिए। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप अपना होमवर्क कंटिन्यू कर लीजिएगा इसी पेज से ही, ठीक है जी। ये बात हम लोगों ने कल पढ़ी थी, ये बात हम लोगों ने कल पढ़ी थी, बहुत अच्छे से पढ़ी थी कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओवर सब्सक्रिप्शन। अच्छे से पढ़ा था। ओवर सब्सक्रिप्शन के वक्त पर हमें इशूड शेयर कैपिटल का ध्यान देना होता है और अंडर सब्सक्रिप्शन के वक्त पर हमें रिश्ता हम लोगों ने उतने ही लोगों से जोड़ा है जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में सब्सक्रिप्शन जो है ज़्यादा होते हैं, इशूड कम होती है, और अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में सब्सक्रिप्शन कम होते हैं, इशूड ज़्यादा होता है, ठीक है ना। कैसे हम लोगों ने प्रेजेंटेशन सीखा था कल, ये बात बहुत अच्छे से डिस्कशन में लेकर आए थे। आज आप लोगों के पेश खिदमत एक नया क्वेश्चन, बहुत ही नया नवेला और ऐसा क्वेश्चन जो आप लोग मजा करेंगे इसको करते वक्त। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। Prime Limited invited applications for 40,000 equity shares of ₹10 each. The amount was payable plana plana plana. Applications were received for, ध्यान देने की बात, Ashok, to whom 1,000 shares were allotted, did not pay the allotment money and also the first and final call. Sohan, who had applied for 500 shares, did not pay the first and final call. पहले वाले ने क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी है और अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी है और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही कॉल है और सोहन ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है। कॉल्स एरिया का इस्तेमाल कर लिया जाएगा, नॉट अ बिग डील हियर। फिर उसके बाद पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। पहली एंट्री क्या होनी चाहिए? शेयर एप्लीकेशन। कितने नंबर ऑफ शेयर्स? 37,500 इंटू हाउ मच? 3 रुपीज। सब लोग साथ है ना मेरे? अगली एंट्री क्या होनी चाहिए? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच? 37,500 इंटू 3 रुपीज। अगली एंट्री क्या होनी चाहिए? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच? 37,500 इंटू 4 रुपीज। अगली एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट में कितना बेटा? एक मिनट, मैं जिससे पूछूंगा, बैंक अकाउंट में कितना बेटा? बैंक अकाउंट में कितना, कितने शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी पे करी है? कितनों ने करी है? 36,500, एब्सोल्युटली करेक्ट। 36,500 इंटू 4। सॉलमन भाई कितना रुपए का मदद करने वाला है? 1,000 इंटू 4। ये दोनों मिलकर पैसा किसको देंगे? जया बच्चन को, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को। फिर उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट कॉल करी जाएगी, बुलावा भेजा जा रहा है। Whenever I am showing that entry, कि जब आप लोगों को मैं ये बताता हूं कि ऋतिक रोशन ने पैसा दे दिया जया बच्चन को, इसका मतलब ये है हम एंट्री पास करते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये बनता है कि हम बुलावा भेज रहे हैं पब्लिक को कि भैया लाओ हमको पैसा दे दो लाकर। अभी आप लोगों को अब तक जो चीजें सिखाई गई थी वो फन के लिए सिखाई गई थी, बट अब आप लोग वो फन करते करते इतना पक्का हो चुके हो कि अब आप लोगों को सच्चाई से भी वाकिफ कराना चाहिए मुझको। और वो सच्चाई ये है कि जैसे ही हम लोग एंट्री पास करते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये सिर्फ एक बुक एंट्री पास करी है हम लोगों ने। अब इस एंट्री के पास करने के बाद बुलावा भेजा जाएगा पब्लिक के पास और वो पब्लिक फिर हमको पैसा देगी। अब मुझे ये बताइए, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को किसी भी तरीके का इन 1000 और इन 500 शेयर से कुछ फर्क पड़ता है अभी तक? तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब हम एंट्री पास करेंगे
तो उस वक्त में हम लोग कितने नंबर ऑफ शेयर्स इंटू कितने रुपीस करने वाले हैं? 37,500 इंटू 3 रुपीज। अब बता दो जरा बैंक की एंट्री क्या होगी यहां पर? हाँ जी, कुछ प्रॉब्लम है इधर? सब ठीक है ना इधर भी? हाँ बेटा आप बोल रही थी कुछ, सॉरी। 37,500 minus 1,000 shares who did not pay the allotment and first and final call, और 500 शेयर जिन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने लोगों से आया होगा? 37,500 माइनस 1,000 माइनस 500, 36,000। कर सकते हैं? कर सकते हैं इसको? जरा फटाफट निपटाइए, मुझे 2-3 क्वेश्चंस लगवाने हैं आज। फटाफट खींचिएगा प्लीज। वाई यू आर सो लेट गाइस? काफी नुकसान कर लिया आपने। अब जल्दी पकड़िए बैच को, भागा जा रहा है वरना बैच। जल्दी लगाइएगा क्वेश्चन बेटा, ओनली 5 मिनट्स यू आर हैविंग। एंट्रीज पास करने के लिए सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूं मैं। मैम क्या टाइम है बैच का ये बताइए? इतना लेट मतलब बैच की टाइमिंग ही भूल गए आप हैं? इससे तो स्कूल बेहतर है, आप लोग कम से कम टाइम से तो आते हैं। अब बढ़नी चाहिए स्पीड मैडम, स्पीड बढ़नी चाहिए, अब खटाखट काम होना चाहिए। अब बहुत स्लो स्लो चल रही है हम लोग, अब स्पीड तेज होनी चाहिए काम की। बातें नको करो रे बाबा। यहां से यहां तक का सफर कर लिया आपने बहुत जल्दी। आप लोगों को पता है ना कितनी कितनी छुट्टियां हुई हुई हैं आप लोगों की इस महीने अब तक? आपकी शायद एक भी नहीं है एक? मैंने मार्क नहीं किया था उस दिन, मेरी कमी रह गई थी। अरे अभ्यासासाठी वक्त दिलेला आहेत, क्या करतो तुम्ही साहेब? मैंने काम करने के लिए आप लोगों को वक्त दिया है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बातें नहीं करिए।
आऊं? एक मिनट, इन लोगों को सेटल हो जाने दीजिए, आता हूं। आप यहीं पे सेटल हो जाइए, दूसरा के बराबर में। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, जगह है। वाले बेटा सेटल हो जाइए। जी बेटा। नहीं दिए। 37,500 लोगों से रिश्ता जोड़ा गया था ना। 37,500 लोगों से रिश्ता जोड़ा गया था। अब 37,500 में से 1,000 लोगों ने पैसे नहीं दिए, तो 37,500 में से 1,000 लोगों ने पैसे नहीं दिए, तो कितने लोगों ने पैसे दिए होंगे? 36,500 में 36,500 इंटू अलॉटमेंट मनी। लेकिन जब फर्स्ट कॉल की बात होगी तो 500 लोगों ने और पैसे नहीं दिए। देखिए, शेयर कैपिटल को तो पूरा पूरा पैसा चाहिए, 37,500 पूरा पूरा पैसा चाहिए। लेकिन जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट वाली, जब सेकेंड एंट्री पास करी जाएगी, उस वक्त में हम लोग बैंक अकाउंट में 36,500 इंटू 4 पास करेंगे। हो गया? दिखाइए। मेरा बच्चा, नंबर ऑफ शेयर्स लिखना जरूरी है नरेशन में, ठीक है ना? ये अपडेट करो, मनी लिखना जरूरी है। आपने ये एंट्री पास क्यों करी है, इस बात की वजाहत करनी जरूरी है आपको। कॉल्स इन एरियर को जैसे हमने सिंपली 4,000 से डेबिट कर दिया, तो हमें लिखना पड़ेगा कि 1,000 मनी नॉट रिसीव, 1,000 शेयर्स अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव ऑन 1,000 शेयर, ऐसे करके मतलब नरेशन में ये बात इंट्रोड्यूस करनी जरूरी है, ठीक है ना? मैं अभी चेक करवाता हूँ स्क्रीन पर। डन? मेरे ख्याल में यार मैंने ज्यादा टाइम दे दिया आप लोगों को, इससे ज्यादा टाइम मिलना नहीं चाहिए आप लोगों को वैसे। हो गया सबका? नहीं है? जितने लोगों ने साथ में शुरुआत में स्टार्ट करा था उन लोगों का सबका हो गया? नहीं, ये बताओ मुझे। हो गया? नहीं हुआ? कहाँ हो आप अभी? अच्छा मुझे एक बात बताइए, व्हेन यू आर कॉलिंग मनी ऑन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, व्हाट एंट्री यू पास्ड? When you are calling money, that means the first part of that event. First part of the allotment event. When you are calling money, equity share allotment account debit to equity share capital account. कितने number of shares into कितने rupees? ठीक है। अब बैंक अकाउंट कितना बेटा? 36,500 इंटू 4। कॉल्स इन एरियर कितना बेटा? 1,000 इंटू 4। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 37,500 इंटू 4। अब हमने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री लगाई है, तो क्या एंट्री पास करी है? रिश्ता तो 37,500 से जोड़ा हुआ है ना, अभी भी रिश्ता कोई टूटा तो नहीं है ना अभी। तो 37,500 इंटू वॉट? 3 रुपीज इन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बताओ एंट्री क्या करनी है? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 36,000 इंटू 3। कॉल्स इन एरियर्स कितना? 1,500 इंटू 3। और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना?
अच्छा, कितने लोगों को ये बात अभी उनकी कॉपी में प्रेजेंटेशन तक नहीं पहुंच पाई? हाथ उठाइए प्लीज। आप लोग तो खैर अभी अभी आए हैं, आप लोग नहीं पहुंच पाए, आप लोग भी नहीं पहुंच पाए। अच्छा, देरी कहाँ लग रही है, जरा मुझे बताएंगे, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हाँ फालिहा बताओ बेटा, इतना स्लो क्यों जा रहे हैं? सब लोगों ने कर लिया ना साथ में, आप लोग इतना स्लो क्यों चल रहे हो? अब कब तक खेल खेलेंगे? थोड़ा सा तेज भी तो करना पड़ेगा ना। अब ये ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, ये कब तक इन लोगों को सोच सोच के बात करेंगे हम? चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ज्वाइन करिएगा। आप लोग स्क्रीन पर चेक करिए जिन लोगों ने कर लिया है। किसी का गलत आया कुछ? इसमें कॉल्स इन एरियर्स वाला अमाउंट नहीं शो किया गया है। आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए। सही है, नीचे तक ठीक है? ठीक है अनुषा, आसान सा क्वेश्चन है। अब जरा मुझे बताएंगे, ये सब लोग साथ में, अब हाँ जितने भी सब लोग बैठे हुए हैं, एंट्रीज को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अब जरा आप लोग मुझे बताएंगे, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि हम नोट्स टू अकाउंट कैसे प्रेजेंट करेंगे? बैलेंस शीट बनानी होगी ना? अभी नहीं बनाई इन लोगों ने? अच्छा एक मिनट में चेक कर लूं, है हाँ मैंने बनाई है, कोई बात नहीं। आप लोग बताइए मुझे, बैलेंस शीट में सारी चीजें कैसे शो करेंगे? बैलेंस शीट में बड़ी इज्जत और नामो नमूद के साथ हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटीज करके पूरा एकदम लिखा चिट्ठा लिखेंगे। फिर सबसे पहली ब्रॉडर हेडिंग में क्या लिखेंगे? शेयर होल्डर्स फंड। उसके नीचे क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल देखनी है तो कहां जाओ? नोट नंबर 1 में। अब नोट नंबर 1 तैयार करेंगे। नोट नंबर 1 तैयार करने के लिए एक ट्रिक का याद रखना है, एपी के बीच में आईएससी, एपी के बीच में, एपी के बीच में, बस ठीक है। ए से क्या था जी? पी से क्या? ए आई से क्या था? एस से क्या था? सी से, ए पी से पेड अप। अब फिलहाल जो है मैं आप लोगों को जिस चीज की अच्छी प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि आप लोग ग्रुपिज्म के बारे में ना सोचें कि मैं एस को सी से और पी से कैसे ग्रुप कर दूं। मैं फिलहाल आप लोगों को जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो सारी हेडिंग्स में इंडिविजुअली क्या क्या लिखा जाएगा उसके बारे में मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, जब भी मैं पेड अप कैपिटल की बात करूंगा, कुछ तो भी पापी शेयर होल्डर्स होंगे और कुछ तो भी ईमानदार शेयर होल्डर्स होंगे। तो उन ईमानदार शेयर होल्डर्स को मैं अलग से शो करूंगा। जोहा बेटा साथ में मेरे, इधर मैं मेहनत कर रहा हूं, प्लीज मेरे साथ रहो। तो मैं ये बात कह रहा हूं, जब भी मैं पेड अप शेयर कैपिटल की बात करूंगा तो उसमें पापी शेयर होल्डर्स को नीचे दिखाऊंगा पनिशमेंट देते हुए, और जो ईमानदार शेयर होल्डर्स होंगे उनको सारी भीड़ में से अलग करके बिल्कुल मैं अलग शो करूंगा। इसमें से नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पापी कितने हैं मुझे बताओगे आप लोग? 1500। जो बिल्कुल पाक साफ है वो कितने हैं? 36,000। तो ये जो 36,000 इंटू ₹10 वाले लोग होंगे ना, इनको बिल्कुल मैं अलग दिखाऊंगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। इन्होंने कोई ड्रामा नहीं खेला। लेकिन जो पापी शेयर होल्डर्स हैं उनको भी दो कैटेगरीज में दिखाना पड़ेगा। एक शेयर होल्डर ऐसा है जिससे पूरे के पूरे ये दोनों अमाउंट पेंडिंग है, और एक शेयर होल्डर ऐसा है जिससे सिर्फ और सिर्फ ये वाला अमाउंट पेंडिंग है। तो पापियों की भी दो कैटेगरी हो जाएगी यहां पर। आप समझ रहे हो ना? ये जरूरत आप लोगों को महसूस होनी चाहिए यहां, ये आपको पता चलना चाहिए कि इसको ऐसे दिखाना चाहिए। तो मुझे अब आप लोगों को ये बताना है, आप लोगों की कॉपीज में से करते करते साथ में हम सब लोग साथ में करेंगे इसको, कि नोट नंबर 1 नोट फॉर शेयर कैपिटल कैसे बनकर हमारी नोटबुक्स में नजर आना चाहिए। जरा जल्दी से फॉर्मेट रेडी करिए आप। फॉर्मेट क्या है जी? फॉर्मेट क्या है सर? भूल गए हम तो, भूलने के लिए तो पढ़ते हैं। हाँ फॉर्मेट क्या है? बैलेंस शीट का पहले तो हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार कर लेना है। सबसे पहले तो बैलेंस शीट प्रेजेंट होनी चाहिए।
और वो बैलेंस शीट क्या हम पूरी की पूरी बनाने वाले हैं? उसका उसका एक्सट्रैक्ट बनाने वाले हैं। तो बैलेंस शीट के आगे हम एक्सट्रैक्ट लिखेंगे, पूरी बैलेंस शीट नहीं दिखा रहे हैं। और सिर्फ शेयर कैपिटल वाली बात के आगे नोट नंबर 1 डालेंगे और नोट नंबर 1 के बाद आप बाहर जाकर पूरा नोट बनाएंगे खुला खुला पूरा अच्छे से। चलिए जी, मैंने जल्दी से छोटा सा फॉर्मेट रेडी कर दिया है, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये फॉर्मेट मुझे अभी बनाने का है। पहले करंट ईयर, बाद में प्रीवियस ईयर। इसलिए यहां पर ये असल में फॉर्मेटिंग थोड़ा सा पतला हो रहा था, तो मैंने इसमें से प्रीवियस ईयर वाला कॉलम हटा दिया था। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स वाला कॉलम रखा हुआ है। जो ग्रे हो गया वो पास्ट हो गया। पहले करंट फिर प्रीवियस ईयर, पहले करंट ईयर फिर प्रीवियस ईयर। जो ग्रे हो गया वो पास्ट हो गया। ऐसे याद रखता हूं मैं इसको। मैं समझ नहीं पाया बेटा, सॉरी। सिर्फ फॉर्मेट के लिए है। हो सकता है कि कुछ वैल्यूज आपको आगे चल के दी हुई हो। रेशियो एनालिसिस में आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी अगर आप अभी से प्रीवियस ईयर्स वाली फिगर्स को डिनोट करना शुरू कर देंगे ढंग से तो अपने ब्रेन में। फॉर्मेट रेडी? फारिहा, फोन अंदर रखिए, फोन अंदर रखिए पॉकेट में। आप लोगों को फोन का काम अभी कुछ नहीं है, फोन सब लोग अपने अपने बैग में रखिए। हाँ जी, क्या था शॉर्टकट याद रखने का इस नोट का? एपी के बीच में, ऐसे ही याद रख लीजिएगा, एपी के बीच में आईएससी। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा? ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है हमारे पास? एग्जैक्टली, गो अहेड। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है हमारे पास? देखो कैसे देख रहे हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है हमारे पास? नहीं दिया हुआ। जब हमें वैल्यूज नहीं दी हुई हैं, डिस्क्लोजर फिर भी देने हैं। डैश 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 नंबर ऑफ शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, प्लीज। ऑथराइज शेयर कैपिटल की हेडिंग डाली हमने। ऑथराइज शेयर कैपिटल की हेडिंग डाली, उसके नीचे क्या लिखेंगे? अब इसके बाद क्या करना है? इशूड में क्या लिखेंगे? कितना? 40,000 इक्विटी शेयर्स इनटू एट द रेट ऑफ ₹10 each, प्लीज गो अहेड। प्लीज इस बात को एक ही बारी में थोड़ा ढंग से संभाल कर समझ लीजिए। ये चीज आप लोगों को बाद में बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है वरना। सब्सक्राइब में कितना लिखेंगे? सब्सक्राइब में कितना? 37,500। हाँ,
मैं फिलहाल ग्रुपिज्म नहीं सिखा रहा अभी। आप लोग जाना चाह रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप कर लीजिए, लेकिन मैं क्लास के हिसाब से काम करूंगा। आपकी मर्जी है, लेकिन मैं पूरी बात अलग अलग दिखाऊंगा ताकि आप लोगों के ब्रेन उस बात को अडाप्ट कर लें ढंग से। आपको एक कदम आगे जाना है, कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब्सक्राइब में कितना लिखेंगे बच्चा लोग? 37,500। कॉल्ड अप में क्या होगा? पैसा कितने लोगों से मांगा जा चुका और कितना मांगा जा चुका? मांगा से 37,500 से सारा का सारा पैसा मांगा जा चुका है। समझे ये बात प्लीज? मेरा बच्चा बहुत अच्छे से इज्जत से लिखना होता है इनको। 37,500 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज। ऐसे इज्जत से पुकारो इसको, ये इज्जत से मार्क्स देगा आपको। फिर ऐसे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन करके नहीं शो कर रहा हूं मैं यहां पर, देखो तो सही तरह। आप लोगों को ना इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा। टीचर्स ना इसको क्लासरूम में कराते भी नहीं है, कह देते हैं इसको कर लेना, इसमें कुछ नहीं है। वाकई इसमें कुछ नहीं है। इसमें मैं क्या सिखा रहा हूं आप लोगों को? कुछ भी सिखाने जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्लास में टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है इसमें मार्क्स मिलते हैं। लेकिन प्लीज इसमें से फर्दर कोई शॉर्टकट्स मत ढूंढिए। जैसा लिख रहा हूं ना पूरी लैंग्वेज के फॉर्म में, उसको पूरा वैसा ही लिखिए लैंग्वेज की फॉर्म में। हाँ जी, पेड अप शेयर कैपिटल कैसे? अब यहां पर सबसे पहले ईमानदार नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को सम्मानित किया जाएगा सबसे ऊपर लिखकर। क्या लिखेंगे? 36,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप। कितना हो गया? इंटू 10 एट द रेट ऑफ ₹10। यहां पर कितना? 3,60,000। अब पार्टली पेड अप को बताओ, नॉट फुल्ली पेड अप को बताओ, 2 पार्ट्स में बताओ कैसे लिखेंगे? तो जो भी अमाउंट उनसे मांगा जा चुका है वो पूरा अमाउंट यहां पर हम शो करेंगे लेस कॉल्स इन एरियर्स, फिर उसको अगला अमाउंट यहां शो कर देंगे। 1,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मैंने उसको एक जगह ग्रुप कर दिया है, बट आप लोग ऐसा करेंगे 1,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10,000 लेस कॉल्स इन एरियर्स, जो भी उससे एसोसिएटेड कॉल्स इन एरियर्स हैं। फिर बाद में 500 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लेस कॉल्स इन एरियर्स, इतना। ये काम मैं थोड़ा लंबा करके आप लोगों को इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को आगे जब मैं ग्रुपिज्म सिखाऊं तो आप लोगों को खुद को लगे कि हाँ यार इनको तो ग्रुप कर देना चाहिए था। प्लीज इसको आगे करिए आप अपने आप से। यहां पर 2 पार्ट्स में लिखिए। पहले 1,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लेस कॉल्स इन एरियर्स, 500 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लेस कॉल्स इन एरियर्स। ये लिखने का तरीका सिखाना है आप लोगों को, ये जरूरी है बहुत। टेन पूरा का पूरा, लेकिन माइनस कॉल्स इन एरियर्स अलग अलग शो करिए। इस क्वेश्चन में आप अलग अलग शो करिए। मैं आपको ग्रुपिज्म भी सिखाऊंगा, लेकिन वो बाद में। आप लोग वरना समझ नहीं पाते हो कि इसे ग्रुपिज्म करना कैसे होगा हम लोगों को। अभी आप पूरा पूरा शो करो, मुझे मालूम है लंबा जा रहा है क्वेश्चन, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1,000 इंटू 7, यस, फर्स्ट वाले केस में 1,000 इंटू 7, ठीक है।
अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं करी, फर्स्ट कॉल मनी भी पे नहीं करी। दूसरा वाला जो था सोहन, उसने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल मनी नहीं पे करी, ऐसा था। हो गया? मेरा बच्चा, इन्होंने पैसे दिए भी तो नहीं है ना, इनकी कॉल्स इन एरियाज भी तो दिखाइए। इनको हमने अलग अलग क्यों किया था? मैं क्लास में बता रहा हूं, आप लोग समझ नहीं रहे यार। मैं कह रहा हूं यहां पर आप लिखिए 1000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10,000 माइनस कॉल्स इन एरियर्स। इससे एसोसिएटेड कितनी कॉल्स हैं एरियर्स की? कॉल्स इन एरियर्स कितना है इससे एसोसिएटेड, 1000 से एसोसिएटेड? ₹7। तो आप लिखिए लेस कॉल्स इन एरियर 7000, तो आउटर कॉलम में 3000। मैंने यहां पर इन दोनों को ग्रुप कर दिया था, मैंने यहां पर कॉल्स इन एरियर्स शो करे थे फिर, और फिर यहां पर मैंने डायरेक्टली 8500 शो कर दिया था। मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, रुक जाइए। मैं उसी के बारे में बात करूंगा अब। अभी मैं उसी के बारे में बात करूंगा। जब आप 1500 लिख रही हैं तो 1500 से रिलेटेड जितने भी कॉल्स इन एरियाज हैं सब लिखनी चाहिए। पता नहीं ध्यान कहाँ है सब लोगों का, मैं समझ नहीं पा रहा यार। इतनी देर से बार बार कहे चले जा रहा हूं, आप लोगों को ध्यान कहीं और है क्या यार? क्या कर रहे हैं आप लोग? समझ में नहीं आ रही मेरी बात। मैं बार बार एक ही बात कहे चले जा रहा हूं, मतलब ये तो वही वाली बात हो गई जो यहां पर लिखा हुआ है वही आप लोगों को टीपना है अपनी कॉपीज में, बस ये तो वही वाली बात हो गई। हम कुछ समझा रहे हैं तो आप लोगों को समझना ही नहीं है। मैं क्या बोले जा रहा हूं, ये नॉट फुल्ली पेड अप में मैंने दोनों ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स को एक समान मानकर एक साथ चीजें लिख दी, बट मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं फॉर बेटर डिस्क्लोजर्स, फॉर लर्निंग, आप 1000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को अलग शो करिए, उन 1000 पर जितनी कॉल्स इन एरियर्स थी अलग शो करिए, और उनका सम अप करके, अब देखो सुन नहीं रहे आप लोग, आप लोग अब सुन नहीं रहे हो, फिर बाद में यही बात फिर कुछ वो पूछोगे मुझसे, फिर गलत बात है ये। 1000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंटू 10 ईच, जितना भी पैसा उनसे मांग चुके हो सारा का सारा पैसा यहां लिख लिया हमने। अब उसके बाद क्या काम करा, उन 1000 से रिलेटेड जितनी कॉल्स इन एरियर्स थे सारे के सारे 1000 इंटू 7 यहां लिख लिए हमने। अब इन 1000 शेयर होल्डर्स पर हमें कितना पैसा मिल चुका, दैट 1000 माइनस 7000, 3000 आउटर कॉलम में लिख दिया। अब आ गई दूसरे वाला 500 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, 500 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंटू ₹10 ईच, 5000 हो गए, लेस उससे एसोसिएटेड कितने कॉल्स इन एरियर्स थे हमारे, 500 इंटू 3, लेस कॉल्स इन एरियर्स, चौथी लाइन में 500 इंटू 3, 1500 हो गए। तो 5000 माइनस 3000, 5000 माइनस 1500, 3500, तो वो अब आउटर कॉलम में लिख लिया। तो आपने टोटल कितना लिखा, पहले वाले कॉलम में 3000, दूसरे वाले कॉलम में 3500, कितना हो गया 6500, वही आ जाएगा यहां पर। क्या कर रहे हैं यार आप लोग, ध्यान से सुन ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कहां है दिमाग। ज्यादा लीनियंट मुझे लगता है टीचर को होना भी नहीं चाहिए शायद। आप लोगों के ब्रेन में ना ये वाली बात पुटअप हो जाती है शायद कि साहब ये तो किसी भी वक्त पूछ लो इनसे, किसी भी वक्त बता देंगे हमें। अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी ध्यान से सुनना ही नहीं है हमें, ये गलत बात है ये। इतनी आसान सी चीज में इतना टाइम लगा रहे हो यार। ये हो गया मोमिना। अब मेरी बात सुनिए, बैलेंस शीट में क्या इन सारी चीजों का टोटल जाएगा?
सिर्फ और सिर्फ पेड अप कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं, इन सब चीजों को मैंने इसलिए येलो मार्क कर दिया था, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर्स हैं और कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर्स हैं और कुछ नहीं। एंड आई कैन गारंटी, अगर आप ये सारी चीजों को ऐसे स्पेसिफिक शो करके आते हैं एग्जामिनेशन में, आपका 1 मार्क्स नहीं काट सकता कोई। ग्रुपिज्म आर नॉट नेसेसरी, ग्रुपिज्म आपकी ईज के लिए है, बट मैं देखता हूं ग्रुपिज्म के चक्कर में बच्चे गलतियां कर जाते हैं। जिसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस लग रही है, बताओ मुझे। एपी के बीच में आईआईसी बोल दिया मैंने, आपको पता चल गया ऑथराइज क्या, इशूड क्या, सब्सक्राइब क्या, कॉल्ड अप क्या, पेड अप क्या। पेड अप के कुछ हिस्से थे, पेड अप को अलग अलग हिस्सों में शो कर दिया। अगर आप ऐसे करते हो, कोई आपका 1 मार्क्स नहीं काट सकता। ये मेरे वर्ड्स लिख लेना, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है ये बात। लेकिन अगर आपने इनके ग्रुपिज्म किए और उस ग्रुपिज्म के करते वक्त आप लोगों को कुछ आपने गलती कर दी, और पक्का मार्क्स काटेगा आपका। तो ये सेफ साइड है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि जब इन दोनों चीजों का सेम डिस्क्लोजर है, क्या इसको ग्रुपिज्म नहीं कर देना चाहिए? सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप, सर एक ही जगह लिख देते हैं 37,500 इक्विटी शेयर्स इंटू ₹10 ईच, कोई बात नहीं। अब आप यहां ग्रुपिज्म खेल सकते हो, बट यू शुड नो द रियल पाथ। जो असल रास्ता है वो आपको पता होना चाहिए। बगैर सोचे समझे अगर आपने रास्ते का ग्रुपिज्म खेल दिया तो आपको गलती कर जाओगे फिर। समझ रहे हो मेरी बात? अब यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया कि हाँ भाई, इसको अलग लिखना है, इसको अलग लिखना होगा। और एक बात थोड़ी सी शाणेपंथी की है, सुन लो मेरी बात, अगर दिमाग में आ जाए तो। एक बारी में समझ में नहीं आएगी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बात यह है, जब भी कभी भी, ध्यान से सुन रहे हो या फिर बार बार रिपीट करना होगा मुझे? सुन रहे हो ना ध्यान से? कभी मैं फिर कहूं कि सर समझ में नहीं आया। जब भी कभी भी आपने शेयर्स पर सारा मनी कॉल कर लिया है, सुना मेरी बात ध्यान से, क्या सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं? जब भी कभी भी आपने सारा मनी कॉल कर लिया है एट द इशूड शेयर्स, you should not disclose specifically the called up share capital. You are not required to show specifically called up share capital. लेकिन अगर आपने पार्टली पेड अप, पार्टली कॉल अप किया है, मतलब एप्लीकेशन मनी मांग ली सर, अलॉटमेंट मनी मांग ली सर, फर्स्ट कॉल मनी मांग ली है, बट अभी तक हमने सेकंड कॉल नहीं मांगी है, you are bound to show called up share capital. ये बात समझ में आई? इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप शेयर कैपिटल दिखाने की जरूरत नहीं थी, बट अगर दिखा दिया, गलती कर दी कुछ, अरे ठीक है ना, एक लाइन लिखने में जो टाइम लगा बस वही तो वेस्टेज है हमारा। बट ये सोचो कि इसके लिखने से जनरल परसेप्शन आपने ड्रॉ कर लिया कि एपी के बीच में आईएससी लिखने से मेरा सारा नोट कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी? ये इतना डिटेल डिस्कशन आज तक कहीं नहीं हुआ है आप लोगों के लेवल पर, क्लास 12 के लेवल पर। ये मेरा आखिरी डिस्कशन है, इसके बाद इतना डिटेल डिस्कशन मैं नोट्स टू अकाउंट पर नहीं करूंगा। आप लोगों को कोई सवाल होता हो अभी पूछ लो मुझसे, मैंने पूरी बात बता दी है आप लोगों को। ग्रुपिज्म करने की बात, ग्रुपिज्म करने की बात नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑन योर ईज। मैं बहुत सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की आपको बैलेंस शीट्स दिखा सकता हूं जिसमें उन लोगों ने ये अलग अलग शो किया है बिल्कुल, और वो रेप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट, फेलो मेंबर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए बनाई गई हैं, गलत नहीं है। एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आप लोगों के टीचर्स ये बोल दें कि हाँ भाई ये गलत है ये, बट दैट्स नॉट रॉन्ग, आई कैन चैलेंज इट। समझ में आ रही है बात? आप लोगों को अब समझ लेना है कि आप लोगों को ग्रुपिज्म करना है नहीं करना है, इट्स अप टू यू। मैं इस बारे में बहस दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। अच्छा, कितनी फिगर है जो मुझे बैलेंस शीट में शो करनी चाहिए? यहां पर कितना लिखूंगा? समझ में आ गई बात? अब आप लोग भी अपने बैलेंस शीट के मेन फिगर में 3,66,500 लिख लीजिए। अभी इन्होंने ना, मैंने शो नहीं किया एग्जैक्टली, अगर मांगा गया होगा
तो आप बिल्कुल लिख लेंगे। बट यहां पर हमारा जो मेन मकसद था इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर का, वो ये वाली बात का मकसद था। और क्यों ना भी हो, हमें अपने नोट्स टू अकाउंट्स देखकर ये पता चलना चाहिए कि भैया हाउ मच वाज द ऑथराइज, हाउ मच वाज द इशू। रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हक है ना इस बात के जानने का, कितने लोग पापी थे, कितने लोग ईमानदार थे, ये सब पता होना चाहिए हमें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेटा ऑब्वियस सी बात है 366 500 ही होगा। बोथ द साइड्स मस्ट टैली ना एज पर द टी शेप बैलेंस शीट। तो अच्छी बात है अगर आप लिख दो, बट मुझे लगता नहीं है कि ना लिखने पर आपके मार्क्स काटे जाएंगे। मैंने एक बार ही एक क्वेश्चन में आप लोगों को लिखकर दिखा दिया था ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि हम यहां पर एक्सट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। मैंने शायद लिखा नहीं है यहां पर, एक्सट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बात को शो कर रहे हैं कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का क्या डिस्क्लोजर है बस। अगर मैं पूरी बैलेंस शीट बनाता तो डेफिनेटली मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी डेफिनेटली शो करता था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अगला है, आप लोगों को यहीं के यहीं सॉल्व करना है, अभी के अभी, विद ऑल द डिस्क्लोजर्स। कोई अगर चाहे तो मुझे बुला सकता है अपनी किसी स्पेसिफिक क्वेरी के लिए, लेकिन मुझे कोई भी एक आदमी डिस्कशन करता हुआ ना मिले कि अपने पड़ोसी से पूछ लूं मैं। पड़ोसी से कोई नहीं पूछेगा। What is the face value of share? What is the issue price of share? हाँ, कितना? 1200. What is the issue price of share? 220. 200. How many in the favor of 200? हाथ उठाइए। How many in the favor of 220? हाथ उठाइए। बाकी लोग सोच रहे हैं। ये दो सवाल बहुत जरूरी हैं। पहले, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर? इसमें किसी को कंफ्यूजन है? व्हाट इज द इशू प्राइस ऑफ शेयर? 200 रुपयों वाला शेयर कितने रुपयों में बेचने की घोषणा करी है? गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड। हाँ जी, ये सवाल सबसे पहले बहुत जरूरी है। पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है इस बात पर, वरना इशू प्राइस मोमिना, टेन 10% ऑन व्हाट?
₹10, 10% ऑन व्हाट? ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। समझ में आई बात? प्रीमियम परसेंटेजेस आर ऑलवेज अप्लाइड ऑन फेस वैल्यू। ठीक है जोहा? वजीहा बेटा ठीक है? तो कितना हो गया 10% ऑफ 220। अब करिए इस क्वेश्चन को आगे। जाफरीन, जारा, आप लोगों के ग्रुप से तो वही दोनों लोग हैं ना बस, जाफरीन और जारा। 2 लड़के हो गए। आप लोगों के स्वास्थ्य का एब्सेंट है आज 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 2 और लोग हैं कोई? सारा सूपा। आओ। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही। इसको ना ऐसे कर लीजिए ना, ये हो गया करंट ईयर, ये हो गया प्रीवियस ईयर। नोट्स टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर आ गई पहले ऑथराइज, फिर यहाँ पर आ गया इशूड, फिर यहाँ पे आ गया सब्सक्राइब। ऐसे करके लिख लीजिए, ये ऐसे करके दिक्कत हो जाएगी ज़्यादा। करंट ईयर मतलब पर्टिकुलर में सारी चीज़ें आ जाएंगी ना फिर। एंट्रीज तो पास नहीं कर रहे हैं ना आप लोग? एंट्रीज तो पास नहीं कर रहे हैं ना? सही है। पूछा नहीं है एंट्रीज को इन्होंने, एंट्रीज के बारे में कोई बात नहीं करी, एंट्रीज करने लगे। देखो इसलिए कहता हूं ना, क्वेश्चन संभाल कर पढ़ो। आप बेवजह में एंट्रीज पास कर दोगे, टाइम अपना एंट्रीज में लगा दोगे, और फिर बाद में कहोगे सर अकाउंट का पेपर छूट गया हमसे। देखो ना साफ साफ क्या लिखा हुआ है। ऑथराइज में मतलब जितने शेयर्स की हमने परमिशन ली थी। अब ये 50 लाख रुपीज है, हमें तो पूरी बात बतानी होती है, कितने शेयर्स कितने रुपये वाले, सब कुछ बताना जरूरी है। तो हम पूरी बात लिखेंगे। 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹200 ईच। बाहर वाले कॉलम में 50 लाख जाकर, तो 50 लाख जाकर लिखेंगे फिर। जी बेटा। इशूड में तो 200 ही करा जाएगा, बिल्कुल सही बात, 200 ही करा जाएगा। वो फिर हमारा वो अलग अलग बात है बिल्कुल। जी बेटा। इशूड शेयर कैपिटल कितनी है?
₹200 है ना, कैपिटल जो है वो तो 200 ही है ना। इशू प्राइस और इशूड शेयर कैपिटल, इशू प्राइस और इशूड शेयर कैपिटल, क्या काजोल का पैसा जया बच्चन को दिलवाया जाएगा? बताइए, क्या काजोल का पैसा जया बच्चन को दिलवा दिया जाए? नहीं, 20 का कुछ भी नहीं किया जाएगा। 20 रुपीज का कोई दखल ही नहीं है। वो कहां जाना है? वो कहां जाना है? रिजर्व एंड सरप्लस की कौन सी हेडिंग में? सिक्योरिटीज प्रीमियम। काजोल का नाम क्या था यार? हम लोग कल पढ़ेंगे यहां पर रेगुलर, बिल्कुल विदाउट एनी कंफ्यूजन। जिसको नहीं आना मत आना, मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन बहुत बीच में छुट्टियां हो गई हैं, मुझे कवर अप करना है। जी बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, 11,000 @ बिल्कुल सही बात। बिल्कुल बताइए। प्रीमियम का दखल जो है वो कैपिटल से नहीं है। जब हम कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं तो काजोल वाले पैसे हम जया बच्चन को नहीं दिलवाते। सिर्फ और सिर्फ जितने जया बच्चन को दिलवाए गए हैं, बस वो पैसा हम पूरे के पूरे नोट्स में जो पूरा बनाया था हमने नोट, सिर्फ और सिर्फ वो जया बच्चन वाला पैसा लिखेंगे। अब सवाल ये आता है कि ये 20 रुपए कहाँ लिखे जाएंगे? अभी अभी ये बात अभी अभी बोल कर चुका हूं। हाँ, तो कॉल्ड अप मनी शो करेंगे नहीं करेंगे? बताइए। तो कॉल्ड अप मनी में कितना अमाउंट लिखेंगे? 150। 150 क्यों लिखेंगे बेटा? अभी तक हमने कितने पैसे मांग लिए? 150 में से प्रीमियम को कितना गया है? हाँ, कर लिया? नहीं, हमने कर लिया है। ठीक है, अगर कर लिया है तो फिर सारी चीजें फिर वैसी शो करना। बताइए क्या करने वाले हैं आप लोग? हाँ, अगर क्वेश्चन को आसान रखना चाहते हो तो कर लो, आसानी रहेगी। मेंशन होगा यहां पर, पूरी तरीके से बात वजाहत नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि कितना था। चलो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे बताओ कितना अमाउंट है बैलेंस ऑन फाइनल कॉल? तो यार ऐसे कंफ्यूजन भी होते हैं, बाकी लोग तो सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है। जया बच्चन को शाहरुख खान ने कितने पैसे दिए एक शेयर पर? अलॉटमेंट पर अमिताभ बच्चन ने कितने पैसे दिए जया बच्चन को? अब तक कितने पैसे पहुंच गए जया बच्चन को? ऋतिक रोशन ने कितने पैसे दिए? जया बच्चन के पास अब तक कितने पहुंच गए? कितने पहुंचने चाहिए थे? फेस वैल्यू क्या थी? फाइनल कॉल नादन नन्ना कितना देगा? बहुत मुश्किल चीज बोल दी मैंने अभी।
बहुत पहाड़ टूट पड़े सर, हमारे तो समझ में ही नहीं आया क्या बोला सर आपने। इज दैट द केस? इतनी आसान बातों पे ऐसा करेंगे आप लोग? क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरे नजदीक आप लोग इसमें ये दिखाइए कि हमने वो बैलेंस अमाउंट कॉल कर लिया है। आसान रख लीजिए, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में खामोखा का कंफ्यूजन हो जाएगा, वरना फिर आगे सारा का सारा वर्किंग नोट, नोट्स टू अकाउंट आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। कितने नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कितने रुपीस? 70? 200 हो गया ना बेटा, सारे पैसे मांग लिए तो कॉल कितना कर लिया आपने? हाँ नहीं, सेकंड कॉल के बता रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं बैलेंस शीट में क्या अमाउंट शो करेंगे कॉल्ड अप वाले कॉलम में? 11,000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 200, ठीक है। यानी कि सब्सक्राइब्ड में भी यही अमाउंट है, इशूड कॉल्ड अप में भी यही अमाउंट है, और पेड अप में भी यही अमाउंट है क्या? बोलिए, कोई पापी है? कोई पापी है? तो क्या हम तीनों को क्लब कर सकते हैं? अगर आप लोगों ने अलग अलग दिखाया है, यू आर बेटर देन मी हियर। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब्ड अलग शो किया, कॉल्ड अप अलग शो करा, सब लोगों का ध्यान मेरी तरफ नहीं है शायद। अभी मैं रुक जाऊं, अभी मैं रुक जाऊं, आप लोगों की बात मुकम्मल होने का वेट कर लेता हूं। फिर हम लोगों का ऑथराइज कितना नंबर ऑफ शेयर्स था? 25,000। इशूड कितना किया था? 12,000। और सब्सक्राइब कितने हुए? 11,000 पर ही हमने कॉल कर लिया, सारा ही पैसा कॉल कर लिया, वही सारा का सारा पेड अप हो गया, कोई पापी रहा? तो सब्सक्राइब, कॉल्ड और पेड अप, आप लोगों के लिए सब कुछ सेम फिगर्स आने वाली हैं। अगर मैं उनको एक फिगर करके आप लोगों को आंसर दिखा दूं, कोई गुनाह तो नहीं कर दूंगा? बट आप लोग अपनी कॉपीज से देखकर और मेरे स्लाइड को देखकर आप लोग देख लीजिएगा कि ग्रुपिज्म कैसे किया जाता है, ठीक है? और फिर ग्रुपिज्म वाला भी एक और बैलेंस शीट आप कॉपी कर लीजिएगा, ताकि इसी के नीचे आपको पता चल सके कि ग्रुपिज्म कैसे किए जाते हैं। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप। क्योंकि फुल्ली पेड अप था यहां पर, इसलिए मैंने कॉल अप यहां पर नहीं शो किया है। जो पिछली बार मैंने बात पर आप लोगों को पूरी बात सुनाई थी, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, बस और कुछ नहीं। समझ में आ गई बात? ये चीज जो आप लोगों ने करी है ये ज्यादा बेटर है इस वाले प्रेजेंटेशन से, बट जस्ट टू सेव टाइम, कि हर एक अल्फाबेट जो लिखा जाता है बोर्ड्स के पेपर में, दैट टेक्स टाइम, और हम फालतू चीजें ना लिखें, इसलिए ग्रुपिज्म के बारे में बता रहा हूं। जी बेटा, देना चाहिए था, यह आपकी बुक का क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से देना चाहिए था। शेयर कैपिटल के नीचे रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट शो करना चाहिए था, दैट्स वेरी ट्रू, बिल्कुल होना चाहिए था। आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशन करी है उसके नीचे विद ग्रुपिज्म, विद ग्रुपिंग ऑफ हेडिंग्स, ऐसे करके अलग से शो कर लीजिए इसको। अपने पहले वाले प्रेजेंटेशन को मत किल करिएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस इज द हेडिंग नेम, और वो हेडिंग नेम का नोट नंबर 2 होगा। नोट नंबर 2 पे हम जब जाएंगे तो हमें मालूम चलेगा कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम ही है बस। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है बेटा?
₹20 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना? ठीक। नहीं, फॉर्मेट आप लोग एक याद रखिए कि चाहे एक्सट्रैक्ट हो चाहे फुल बैलेंस शीट हो, आपको करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का कॉलम तो बनाना ही है। नो मोर कंफ्यूजन ऑन इट। और आप लोगों को मैं ये बात बता दूं कि यहां पर आप लोगों को शेयर कैपिटल के साथ रिजर्व एंड सरप्लस भी शो करना चाहिए था। ये बुक का मैंने एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो मैंने बुक से नहीं ध्यान दिया इस वक्त, वरना अगर मैं इसको बनाता तो रिजर्व एंड सरप्लस मैं जरूर शो करता। टीचर का कुछ पता नहीं है कब किस वक्त किस पॉइंट पर मार्क्स काटने की डिक्लेरेशन दे दे वो। हम कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, और खास तौर पर वो लोग जो 100 का एम लेकर आज से चल रहे हैं। मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूं बेटा, लेकिन मुझे ना रिजल्ट्स नहीं मिल रहे आप लोगों से। आई एम वेरी डिसहार्टेंड हियर। बुरा लगता है यार। इट्स नॉट ऑल जस्ट अबाउट मनी। मैं आप लोगों को कहीं पहुंचा हुआ देखना चाहता हूं। अफसोस की बात तो यही है कि आप में से सारे ज्यादातर मेजॉरिटी गर्ल्स हैं, जो शायद मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ग्रेजुएशन के बाद या मोस्ट प्रोबेबली पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप लोग की शादियां हो जानी हैं। सिर्फ इक्का दुक्का है शायद जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सपने देख रहे होंगे लोग। यहाँ पर से भी गर्ल्स में से भी बहुत कम लोग होंगे आप लोगों में से, फीमेल जेंडर में से, जो कॉर्पोरेट्स के सपने देख रहे होंगे। और इतनी मेहनत खपाने के बाद में आप लोगों में से कोई भी कॉर्पोरेट पे रिप्रेजेंटेशन नहीं पहुंचने वाला है, तो आप लोग सिर्फ एकेडमिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, और मैं कितनी जान झोंक रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए। अफसोस होता है मुझे बहुत। एटलीस्ट जब तक का हमें सफर करना है तब तक तो अपनी फुल फ्लैश जान झोंको यार। ये क्या काम कर रहे हो कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं है पढ़ाई में। बुरा लगता है। एटलीस्ट हम अपना बेस्ट तो दें। यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे मिमिक्री चल रही है साइड में, खामोशी से एक दूसरे से बातें चल रही हैं। अरे एटलीस्ट अपने टाइम की तो कीमत को समझो यार, कि यहाँ पर आकर बैठे हुए हो, एटलीस्ट पड़ोसी से तब तो बातें मत करो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, अगर आप लोग मुझे क्लास के बीच में बुलाते हैं, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो मैं नहीं आता हूँ, कह दो मुझसे आप लोग, सर आप तो हमारे बुलाने पर आते ही नहीं है कभी भी। तो पड़ोसी से पूछने की जरूरत क्या है भाई फिर। और कई लोगों को तो यहाँ पर ये देख लिया है कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और पीछे अपने फोन को स्क्रॉल कर रहे हैं। शेम ऑन यू यार, शेम ऑन यू। छी, बिल्कुल सीरियसली वाला छी है आप लोगों के लिए अगर ऐसा काम करते हो तो। कर्टसी नाम की कोई, इज्जत नाम की चीज होती है नहीं होती है? डेकोरम नाम की कोई चीज होती है नहीं होती है? ठीक है, कल इसी टाइम पर मिलेंगे। दैट्स इट फॉर अकाउंट्स। एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं मैं। आप लोगों को अगर फोटो लेना है फोटो ले लीजिए, वरना आप लोगों को ग्रुप पर पहुंच जाएगा ये। सबसे पहले तो एक मिनट देख लीजिए। ये वाला ना, अलीजा उसको पॉज कर दीजिएगा, वीडियो को स्टॉप स्टॉप कर दीजिए।